अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात हम करते हैं तो करीब 31 सीटों पे वो आमने सामने हैं और इसमें से बीजेपी 26 सीटें और कांग्रेस 5 सीटें जीतते हुए दिख रही है। एनडीए अगर इंप्रूव करती है तो कांग्रेस को और नुकसान होगा। यहाँ पर बीजेपी और कंसोलिडेट करेगी और फिर वही बात कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बीजेपी का फायदा। राइट। तो अगर इसको फिर हम क्यूमुलेट करते हैं तो इन नंबर्स को अराउंड 94 सीट्स यहाँ पे इन 161 सीटों में से 94 सीट्स हमें एनडीए को जाते हुए दिख रही है और महागठबंधन को करीब 63 सीट्स आते हुए दिख रही है। 94 95 कह लीजिए और यहाँ पे 63 64 सीट्स। तो यहाँ जो गैप है फिर से वही 30 करीब सीट्स का गैप यहाँ पे दिख रहा है जो पिछले चुनाव में भी था और ये गैप भर पाना एलाई पार्टनर्स के लिए काफी इम्पॉसिबल हो जाता है टू विन एन इलेक्शन। तो ये गैप यहाँ पे भी बना हुआ है तो ये क्लियरली दिखता है कि इस सिनेरियो में एनडीए इजीली गवर्नमेंट बना कंफर्टेबल बढ़त है और चुनाव की हार जीत का फैसला जो है वो यहीं पर हो जाएगा। जैसे पिछले चुनाव में भी हम देखते हैं कि 115 और 86 जो सीटें थी, जब ये चारों हैवीवेट सामने सामने थे तो करीबन 30 सीटों का डिफरेंस था और यहीं पे चुनाव हार गई थी महागठबंधन। यही अगर इस बार भी होता है 25-30 सीट का अगर डिफरेंस रहता है यहीं पे चुनाव का फैसला हो जाएगा। देखिए बाकी बची हुई करीब 82 सीट्स हैं तो 82 सीट्स में से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई 60 सीट्स हमें मिल जाएं क्योंकि आपको 60 सीट्स करीब चाहिए हाफ वे मार्क क्रॉस करने के लिए। वीज़ावी यहाँ पे जब 94-95 सीट्स जेडीयू और बीजेपी ही ला लेते हैं तो उनके पार्टनर्स पे, अलायंस पार्टनर्स पे कम प्रेशर रहता है और वो सिर्फ 15 से 20 सीटें कंट्रीब्यूट करके भी सरकार बना सकते हैं आराम से। राइट।